आप बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट में एक दृश्य दिखलाना चाह रहा हूं। कविता में एक होती है प्रहसन विधि। प्रहसन विधि मतलब नाट्य रूपांतर। कितनी महिलाएं यहां पे जितनी महिलाएं बैठी हैं, कितनी महिलाएं ये बात जानती है कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान में आज भी जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए कितनी महिलाएं ये बात जानती हैं। अच्छा, कितने पुरुष ये बात जानते हैं कि आज जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? एक बार हाथ उठा के बताइए भाई साहब। अरे सब यहाँ ये परंपरा चालू है। ये जितनी महिलाएं यहां पर बैठी हैं सब अपना बायां हाथ ऊपर करें। हाँ, अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो। आप देखो ताली बजेगी, पर ये भारतीय महिलाएं ये नहीं बजाएंगी। अब मैं सारे पुरुषों को एक तरीका बताता हूं। अपना दायां हाथ ऊपर करो। देखो कितने दुखी दुखी आदमी बैठे हुए। अंकल जी आपकी वाली तो अच्छा है भी। अच्छा, सारे पुरुष अपना दायां हाथ ऊपर करो। और ना बस आज का खाना करवा रखा है विवेक जी ने, बाकी दिन का वही पका के खिलाएगी। तो पत्नी की तो शक्ल देखनी नहीं है, इसमें शक्ल देखनी है उस बिचौलिए की जिसने शादी करवाई थी। तालियां एक बार जोरदार और मार मार के थप्पड़ उसका मुंह सुझा दो, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतनी दिक्कत हो रही है। मैं बस सही बतला दूं। एक वो जो हरी शर्ट में भाई साहब बैठे हुए हैं कोने में, हरी शर्ट में भाई साहब, आप यहाँ के बैठ जाइए थोड़ा सा आगे। नहीं, वो क्या है, लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा है भाई साहब। और आप तो इतने व्यक्ति विशेष हो, आपका पता ही नहीं चलता होगा जब रोड पे आप आते हो कि क्या आप आ रहे हो या जा रहे हो। और इसमें शर्मिंदा वाली कोई बात नहीं है। किसी भी पुरुष के सर पर दो ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे अलीगढ़ ने हाथ फेर रखा हो। आइए। हाँ जी, ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए था। अब आप सुनने के मूड में हैं, मैं सुनाने के मूड में हूं। बस आपसे एक छोटा सा वचन लेता हूं। ये इसलिए जरूरी है, वचन भी मैं बतला दूं आपसे। हालांकि मैं वचन लेता नहीं हूं, मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि जब तक मैं इस लड़की को विदा ना कर दूं, आप प्लीज कहीं पे जाइएगा मत, यहीं पे बैठे रहिएगा। और जिसका भी सम्मान होना हो इसके बात कर दीजिएगा। तो मैं पूछ रहा था कि आज भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में आज भी जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा उसे गोद में उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है। अब यहां से मैं दृश्य शुरू कर रहा हूं कि लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुने, लड़की का वजन 150 किलो। ये मंच पे घूर घूर के दीपाली की तरफ क्यों देख रहे हैं कई लोग जो? हाँ दीपाली, तुम तो 150 में 250 ग्राम कम हो ना। हाँ, तो लड़की की भाई साहब विदाई का समय चल रहा है रघुराज जी। इसे बोलते हैं प्रहसन विधि, कविता में बोलते हैं नाट्य रूपांतर, उसे प्रहसन बोलते हैं। मैं उसे ही सुनाने की आपके बीच में कर रहा हूं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, मैं आपके बीच में सुना। तो लड़की का वजन 150 किलो। अब पंडित जी ने बोला जजमान लड़की को लेके जाओ। अब लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं है, तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो वहां पे 2 लोग खड़े थे। इस तरफ तो विवेक जी खड़े थे। और विवेक जी अपने किसी दोस्त का नाम बता दो। अखिलेश तोमर जी यहां खड़े थे। भाई साहब नमस्कार जी। और विवेक जी यहां पे खड़े थे, विवेक जी अपने। तो लड़की के बाप ने पहले अखिलेश जी से बोला भाई साहब बैठ जाइए। भाई साहब इस व्यक्ति को कोई परवाह नहीं है, इसे कोई टिकट दो या न दो, अपनी कुर्सी अपने साथ लेके चलता है इंसान। मैं सच बता, वाह, इनका दिया कोई नहीं बुझा सकता। बस, पर इन लोगों ने मेरा दिया बुझा दिया और वहां दिया जलाने के लिए बोल दिया इन्होंने। तो लड़की के बाप ने जैसे ही बोला, अब कोई था तो नहीं ना वहां पे। अब यहाँ पे अखिलेश जी थे, ये वाले अखिलेश जी खड़े हो जाइए, एक बार पब्लिक देख लेगी आपको। यही तो है। अच्छा आप हो अखिलेश जी? तो अखिलेश जी यहाँ पे खड़े थे ये, और विवेक जी एक बार आप खड़े हो जाओ, महिलाएं भी देख लेंगे। विवेक जी यहाँ खड़े थे। तो लड़की के बाप ने पहले अखिलेश जी से बोला, बेटा अखिलेश
बेटे उठा दे जरा, बस थोड़ी सी दूर की बात है। अब अखिलेश जी तो बचपन से उस लड़की के संग स्टापुर खेलते आ रहे हैं। अखिलेश जी को तो पता था जब वो स्टापुर पे कूदती थी तो स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी भाई साहब। तो जैसे ही अखिलेश से बोला बेटे अखिलेश उठाइए, तो अखिलेश एकदम से हैं, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर बोल रहा जरा सा झुकूंगा पथरी। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, विवेक बेटे उठा दिए जरा। तो विवेक भाई 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। जैसे बोला बेटा विवेक उठाइए, तो विवेक मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा अच्छा। अब ऐसे में भाई साहब पीछे एक 40 किलो का लड़का खड़ा, अपने ईशान जैसा, उसे पता ही नहीं है यहां पे क्या बात हो रही है। पीछे सबसे कह रहा है बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो पीछे बलजीत जी भी खड़ी थी। बलजीत जी ने ईशान को बोला यहां नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब ईशान भाई कहते हुए बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। कहते कहते लड़की के बाप तक आ गया, और लड़की के बाप से जैसे बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला जा छुटकी को लेके जा। तो विवेक जी जब तक ईशान ने वो लड़की नहीं देखी थी, इसकी सांसें ठीक चल रही थी, इसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, और इसका बीपी नॉर्मल था। जैसे ही इसने लड़की को देखा, इसके शरीर में जो हलचल हुई, अगर वो पसंद आ जाए तो ताली बजा देना। कहा है अंकल जी यहां पे? क्या करना है अंकल जी? हैं? उठानी है? अंकल जी इसको उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा और ये छुटकी ना है, ये तो बुटकी है। पर सबने बोली नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो इसने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर ये लड़का, ये जो येलो टी शर्ट में आगे बैठा है, ये लड़का आगे आया और इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 3, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। ये लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोद से उतर कर मम्मी कहती हुई वापसी आ गई। लड़की का बाबा ले लेके आ, करे लेके आ मतलब ये इस गेट तक तो लेके आ गया था, बस अब ज्यादा नहीं। कह रहा दोबारा से उठा। इसने दोबारा से उठाने की कोशिश की पर नहीं उठ रही। तो हमारे राज्य मंत्री साहब आए, रघुराज जी, और रघुराज जी ने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओ, आ, ओ, 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 जीत जाएंगे हम। ईशान की आवाज। इन्होंने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। ईशान जिंदगी
2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पे पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोली, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को ये बोला, तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, ओहो इमोशनल मोमेंट कर, हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सी बच्ची सुनकर तो ईशान की खून सूख गया इसका सारा। कह रहा, कौन सी बच्ची? फूल सी। कह रहा, साले तेरा ये फूल है ना, शमशान घाट में छाती पर लौटेगा मेरे। थोड़ा आगे बढ़ा तो भाई साहब जहां पे ईशान खड़ा था वहीं पे इसकी पत्नी और इसका लड़का खड़े। तो पत्नी कह रही, आज न बचे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ बोला, कौशल्या रो क्यों रही है? बोली, एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये क्षत्रिय समाज वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। बोला, चल ताली बजा दिया, बता रो क्यों रही है? कह रही, रो ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, रोना की है। ऐसे में भी इसका दिमाग देखना। बोला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को रघुराज जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो युवा नेता मोर्चा का नेता बना देंगे उसे। भाई साहब आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ इससे भी 2 किलो कम, 38 किलो की। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा विदाई में, तो जमीन पे लेट के ईशान के दोनों पैर पकड़ लिए और बोली, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैंने बेटी अपने हाथों से पाली है, इसे ऐसे नहीं जान दे सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। ईशान बोला, छोड़ दे। बोली, मैं मर जाऊंगी। बोला, देखियो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। बोला, जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। यो बोला, जी महामृत्युंजय का जा पता हो तो पढ़ दो एक बार। अब इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। ये बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा, सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी को पकड़ के लाए। लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह रहा, भैया यो क्या कर? कह रहा, भैया बुजुर्ग हो रहता, सांस फूल रही है। कह रहा, सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना किया स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे। बोला, किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब ये सीधा लड़की को लेके पहुंचा डोली वाली कार तक। उससे बोला ड्राइवर से, बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला, अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। ये किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। उसके ड्राइवर से बोला, बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला, अंकल जी अरे बोल, वो मजाक कर रहा था, वही गाड़ी है। इसने लड़की को जैसी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले, निकाल। करे, निकाल मतलब? अंकल जी तो ठूसी बहुत मुश्किल से है। पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की निकाली गई और विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला, बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गली अलीगढ़ का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात जो आज क्षत्रिय समाज से मैं विनोद पाल कह के जा रहा हूं, बस इस एक बात पे अमल कीजिएगा कि भारत से एक गलती क्या हुई, हमसे एक गलती क्या हुई। वो एक पंक्ति, वो एक बात आपसे कह के जाना चाहता हूं कि हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर कहीं ना कहीं बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये समाज बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, ना बेटियां फांसी पे झुलाई जाएंगी, ना बेटियां ससुराल में जलाई जाएंगी, बेटियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, बेटियां भी इस देश में गोल्ड मेडल लेके आएंगी। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं भाई साहब, बहुत सीधा और सच्ची सी बात, श्रद्धा के 35 टुकड़े मिले भाई साहब।
रघुराज जी, 4 पंक्तियां दे के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूं। मैं अपनी इन बच्चियों को समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे को किसको चुनना है और क्या चुन लेते हो। एक प्रेम जाल दिखाया जाता है। श्रद्धा नाम की बेटी के 35 टुकड़े मिले फ्रिज के अंदर, तब ये 4 पंक्तियां मेरी कलम से निकली। और ये 4 पंक्तियां अगर आपका हो तो अंत तक बैठे हुए एक एक व्यक्ति की ताली मिले मुझे। मैं इन बेटियों को वो 4 पंक्तियां देके जाना चाहता हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। बेटा सुन, बेटा ये पंक्ति है तुम्हारे लिए है, या आप अपने घर में अपनी बच्चियों को सुनाने ये 4 पंक्तियां, क्योंकि कवि ने तब लिखी जब इस देश का समाज नीचे की ओर घटित होता हुआ दिखाई दिया। तब बोलता हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, मेरी 4 पंक्तियां याद रखना तुम सदा। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद।